हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल स्टैटिस्टिक्स क्लासेस। आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम यूपी ट्रिपल एस सी मुख्य सेविका भर्ती प्रक्रिया के बारे में बात करेंगे, जो 1 साल से फंसी पड़ी है। नोटिफिकेशन तो आया बट उसके आगे का प्रोसेस बढ़ने का नाम ही नहीं ले रहा है। इसलिए बहनें जितने भी फॉर्म इसका अप्लाई की हुई हैं वो बहुत ज़्यादा ही परेशान है। अदर एग्ज़ाम की तैयारी नहीं कर पा रही हैं इसके चक्कर में, और इसे छोड़ते हुए भी नहीं बन रहा है, क्योंकि सबको पता है इस टाइम इतनी ज़्यादा गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए भीड़ पड़ उमड़ी है कि यही एक ऐसी वैकेंसी है जिसमें स्पेशली महिलाओं को चांस मिला है। और भी अदर वैकेंसी की अपेक्षा इसमें कम फॉर्म भी पड़े हैं, इसलिए लोग इसके चक्कर में, जितनी भी बहनें इस फॉर्म को अप्लाई की हैं वो अपने अदर एग्ज़ाम को बेकार कर दे रही हैं। उसका प्रिपरेशन ही नहीं कर पा रही हैं अच्छे से। दोनों साइड माइंड फंसा पड़ा है इसके चक्कर में। तो फिलहाल इसको छोड़िए, आइए देखते हैं। बहनों, पता चला है कि पैनल में काम चल रहा है, सीरियसली काम चल रहा है, बस ये अफवाह नहीं है। काम चल रहा है और आज है 24 अगस्त। कुछ लोग मतलब अंदर से ही कुछ लोग कह रहे हैं कि अगस्त के लास्ट वीक तक शॉर्ट लिस्ट की डेट आ जाएगी, और पहले तो पेट का कट ऑफ पता चलेगा, फिर शॉर्ट लिस्ट भी आए। शॉर्ट लिस्ट होगा तो पेट का कट ऑफ जाहिर सी बात है पता चल ही जाएगा, दोनों साथ ही होगा। फिर उसके बाद हमें 1 महीने या मुश्किल से 1.5 महीने का ही टाइम मिलेगा, एग्ज़ाम डेट भी पता चल जाएगा कि एग्ज़ाम डेट क्या रहेगा। और आइए बात करते हैं मुख्य सेविका की शॉर्ट लिस्ट कब होगी। हमारी बहनों का बहुत डाउट है, तो देख लेते हैं। कुछ लोग कह रही हैं, पूछती हैं कि शॉर्ट लिस्ट कब होगी, पेट कट ऑफ क्या रहेगा। जिनका पेट में अच्छा नंबर नहीं है तो वो इसको लेके आधा टेंशन में पड़ी हुई हैं कि पेट कट ऑफ क्लियर हो जाती तो हम अच्छे से तैयारी करते कि हम इस भर्ती में शामिल हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे। और फिर जिनका सब्जेक्ट भी बढ़िया है वो लेकर पढ़ी हैं, सोशियोलॉजी और होम साइंस में कोई एक या दोनों, या पेट का कट ऑफ भी बढ़िया है, तो वो इस बात को लेकर टेंशन में है कि शॉर्ट लिस्ट और एग्ज़ाम डेट कब आएगी। मुख्य से कुछ तो जिनका सब कुछ बढ़िया है तो वो इस बात को लेकर परेशान है कि मुख्य सेविका के फाइनल सिलेक्शन की मेरिट क्या रहेगी। तो मैं आज इन सब टॉपिक पर बात करूंगी और सारे डाउट क्लियर करूंगी इन सभी बहनों के। तो पहले बात करते हैं शॉर्ट लिस्ट की। तो मैंने पहले ही बता दिया है कि अगस्त के लास्ट वीक में संभवतः पूरा चांस बन रहा है कि अगस्त लास्ट वीक सितंबर के फर्स्ट वीक तक ये हमें क्लियर हो जाएगा कि शॉर्ट लिस्ट की नोटिस हमें आ जाएगी, और पेट का कट ऑफ कितना है ये भी क्लियर हो जाएगा। तो बहनों, सबको पता है 2693 कुल सीट हैं। इसके सापेक्ष 15 गुने स्टूडेंट बुलाए जाते हैं। नोटिफिकेशन में ऐसा लिखा है, बट 30 गुना बुलाए जाते हैं। तो जाहिर सा बात है, जब पूरी सीट ही उतनी भीड़ नहीं है इस वैकेंसी में सीट की अपेक्षा, तो 30 गुना बुलाए जाएंगे। तो 1+ मान के चलिए, जिसका भी 1+ मार्क्स है, 1+ मार्क्स जिसका भी है, तो वो सारे लोग अपने कैटेगरी के हिसाब से इस पेपर में बैठ पाएंगे। इसका मतलब एक नंबर भी जिसका है तो वो इस पेपर की तैयारी करे और अपने आप को इस वैकेंसी में बैठने के योग्य समझे। इस आधार पर वो तैयारी करे। अगला देखते हैं कि मुख्य सेविका शॉर्टलिस्ट की डेट भी मैंने बता दिया, और पेट की कट ऑफ भी मैंने बता दिया। अब ये देखिए कि मुख्य सेविका एग्ज़ाम डेट कब आएगा। तो बहनों, इसका एग्ज़ाम अक्टूबर या नवंबर के फर्स्ट वीक तक इसका एग्ज़ाम मुख्य सेविका का हो जाएगा। मैं अपनी तरफ से बता रही हूँ, आयोग की तरफ से तो यही निकल कर आ रहा है कि नवंबर के फर्स्ट वीक, अक्टूबर के लास्ट वीक तक पेपर इसका 100% श्योर लोग बोल रहे हैं कि हो जाएगा। बट मैं ये कह रही हूँ कि जिसे ऐसा लगे कि लोग कहते हैं बट कुछ हो नहीं रहा है, तो मैं ये बता दूँ मैं अपनी तरफ से कि बहनों, ये तो मान के चलिए कि हमारा 2023 दिसंबर तक मुख्य सेविका का एग्ज़ाम होना ही होना है। 100% 100% ये एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। भले ही वैकेंसी क्लियर ना हो, बट एग्ज़ाम तो हो ही जाएगा। अब मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ? मैं ऐसा इसलिए बोल रही हूँ कि लोग कहने को तो कहते हैं, आयोग की तरफ से बहुत अधिकारी जो नीचे लेवल पर काम करते हैं वो भी यही बोलते हैं कि अगले महीने में काम चल रहा है, अगले महीने में इसका एग्ज़ाम हो जाएगा। बट मैं इसलिए कह रही हूँ कि आप लोग को ये ना लगे कि कहा जा रहा है बट कुछ हो नहीं रहा है। अगर अगस्त भी जाने को है, लोग कह रहे थे कि अगस्त में शॉर्ट लिस्ट हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसलिए मैं कह रही हूँ कि अक्टूबर नवंबर में अगर एग्ज़ाम नहीं हुआ तो अक्टूबर से लेकर दिसंबर के बीच में पेपर कभी भी हो सकता है। ये मान के चलें 2023 में हम मुख्य सेविका का एग्ज़ाम देकर ख़त्म कर लेंगे इस वैकेंसी को। अब ये तो रहा एग्ज़ाम डेट। अब बात करिए मुख्य सेविका सिलेक्शन मेरिट की। कि कुछ बहनें इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि आखिरकार फाइनल मेरिट कितनी बन सकती है मुख्य सेविका की। तो ये तो सबको पता है कि जब तक कि हम फाइनल पेपर ना देख लें कि पेपर
में बैठ ना जाएं कि पेपर आया कैसे है, क्वेश्चन बने कैसे हैं, किस लेवल के, तब तक ये नहीं बताया जा सकता। बताना भी मूर्खतापूर्ण ही काम होगा। बट ऐसा भी नहीं है कि एकदम अनुभवहीन है हम लोग। इसके पहले भी यूपीपीएससी ने एग्ज़ाम करा रखा है। अभी लेखपाल की वैकेंसी भी क्लियर नहीं हुई है, वो भी अटकी पड़ी है और डीवी कराना है उसका। जैसा कि सबको जिसे नहीं पता है सॉरी, वो भी जान ले कि उसकी मेरिट जो है फाइनल वो 78 के आसपास बनेगी। 75 प्लस वालों को बुलाया है डीवी के लिए, तो डीवी में भी कुछ लोग छटेंगे, तो 78 के करीब 78 प्लस जो लोग भी हैं तो वो अपनी एक सीट पक्का मान के चल रहे हैं। तो जब सोचिए इस लेखपाल की वैकेंसी भी ज़्यादा थी, स्टूडेंट भी ज़्यादा थे, और जो बात है सत्य है, मैं यही कहूँगी, इसे किसी को बुरा ना लगे, इसमें धांधली भी बहुत ज़्यादा हुई है। धांधली होने के बावजूद भी इसकी मेरिट 78 ही गई है। सोचिए, ये बात पर गौर करिएगा कि पेपर सॉल्व करने के बाद भी मेरिट फाइनल 78 ही जा रही है। तो मुख्य सेविका का कितना रहेगा इसका बात करते हैं। तो अगर हमारा पेपर मुख्य सेविका का ईजी बन रहा है, पेपर कैसा बन रहा है, पेपर अगर हमारा ईजी बन रहा है तो मेरिट 75 से 85 के बीच में रहेगी। पेपर कैसा रहेगा, सरल पेपर रहेगा तो हमारी मेरिट 75 और 85 के बीच में ही रहेगी, इससे ऊपर नहीं जाने वाली है, ये लिख कर ले लीजिए। और अगर हमारा पेपर जो है वो मीडियम में है, मीडियम में पेपर है हमारा, तो इसकी मेरिट 65 से 75 के बीच में रहेगी। कितने के बीच में? 65 से 75 के बीच में। फिर अगर पेपर मुख्य सेविका का हमारा हार्ड बन रहा है, काफ़ी टफ लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं, अच्छा खासा पेपर है पेपर का लेवल, तो मेरिट इसकी 50 भी जा सकती है या फिर 55 से 65 के बीच में भी रह सकती है। क्यों? क्योंकि 1 साल हो गए हैं, धीरे धीरे 1 साल क्या 1.5 साल जब तक एग्ज़ाम होगा हो जाएंगे, तब तक में कितनी बहनें सिलेबस को 1 नहीं 2 नहीं ना जाने कितनी बार रिपीट कर चुकी हैं और कितने प्रैक्टिस सेट लगा चुकी हैं। तो जाहिर सी बात है, करत करत अभ्यास से जन्मत जात सुजान, रसृत आवत जात से सिलपट पड़त निशान। तो एक ही चीज़ हम बार बार पढ़ेंगे तो हमें नींद में भी हमसे कोई वो चीज़ पूछेगा तो हमें याद हो जाएगी। ऐसे में आयोग कहीं से भी क्वेश्चन बना ले, कितने भी हार्ड क्वेश्चन हो, कितने भी हाई लेवल के क्वेश्चन हो, तभी भी कुछ स्टूडेंट हैं 1000-1500 के करीब कुछ स्टूडेंट ऐसी हैं होंगी कि उनका हार्ड पेपर रहने के बावजूद भी वो 50 प्लस 55 प्लस 60 प्लस के करीब जाएंगी। तो मेरिट इतनी हार्ड होने के बावजूद भी बन सकती है। तो ये रही बहनों, मैंने अपने तरीके से आप लोग को सिलेक्शन मेरिट बनाने की कोशिश की है और मेरे हिसाब से यही मेरिट रहेगी भी, मेरे अनुभव के हिसाब से। अब आप लोग को कैसा लग रहा है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं क्या आप लोग की राय है, या जो भी जैसा भी लगे कमेंट जरूर करिएगा। और अगर सोशियोलॉजी का वीक है तो वो मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट में सोशियोलॉजी मैंने इंटर और ग्रेजुएशन की बुक से करा रखा है क्लास, वो देख ले और अपना सोशियोलॉजी सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग बनाएं। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे लाइक करें और शेयर करें, जिससे कि सभी बहनों की प्रॉब्लम जो है, डाउट जो है वो क्लियर हो जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।